हेलो फ्रेंड, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। यह आज का नया चैप्टर आपका थ्योरी है। यहाँ पे किसकी? थोंडाई की है, पावलान की है, स्कीनर की है, कोहलर की है। इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पे उनके सिद्धांत पूछे जाते हैं कि इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे। साथ में ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किस में या फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, किस पशु पर किया है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? हम लोगों ने बोला था कि अगर आप लोगों को ऐसा है कि हिंदी पढ़नी है, स्पेशल हिंदी के लिए पार्ट को करना है, तो फिर वो इसके लिए भी हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। उसके साथ हमें कमेंट भी करना होगा कि आपको ऐसा है कि हिंदी करनी है। आपको ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 15 से 16 वीडियो में आपको पूरी हिंदी कराई जाएगी। और उसमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और वहाँ से आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाए या गलत हो जाए या छूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपको साथ में उसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जहाँ तक पूछ सकता है वहाँ तक आप लोगों को पूरे करवाए जाएंगे, जिससे आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ जो लोग अभी सीटेट दिया है जिन लोगों ने, और जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है, कम नंबर है, वो आगे जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो ज़रूर कीजिएगा। जितनी सीडीपी यहाँ से पढ़ाई जा रही है ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दी जा रही है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप इसके लिए रीड दे रहे हो या फिर यूपी टेट, सीटेट, जो भी आप टीचर्स रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आप लोगों को ऐसी ही सीडीपी पूछी जाती है। लेकिन अब आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही है, जो लोग ज़्यादा हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश कम टच में रहते हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा अच्छी खबर है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप इन्हें हिंदी की अपेक्षा थोड़ा सा इन्हें इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हिंदी का ट्रांसलेटर होता है, जब उसका अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ पे आपको 2 या 3 अर्थ ऐसे भी मिल जाते हैं जो एक ही शब्द के होते हैं। लेकिन इंग्लिश का अगर वर्जन देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही वर्ड मिलेगा, वो आपको दोबारा दूसरा वर्ड उसमें एग्जिट नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी अगर कोई भी कभी भी मिस्टेक हो जाती है हिंदी के क्वेश्चन पे, तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के वर्जन को ही सही माना जाता है। इसलिए अगर आपको नहीं समझ आ रही है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसको लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा हिंदी में आप लोगों को बता रहे हैं। ताकि आप लोग एक तरफ इंग्लिश में लिख लीजिएगा, साइड में उसके हिंदी लिख लीजिएगा कि इसका अर्थ ये होता है, ये थ्योरी इसने दी है, इस प्रकार की थ्योरी होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा रहेगा। आप लोगों को फिर दोबारा कहीं से भी सीडीपी या ये चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी, ना किसी बुक से और ना ही किसी और चैनल से। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबको लाइक शेयर करने को भी कहिएगा। शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रही है कि मुझे इसके लिए अच्छा है कि मैं इसे पहले पढ़ती या बाद में पढ़ती, या मुझे यूपी टेट, सी टेट, जिसके लिए भी आपको बेनिफिट्स हो रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छा है, तो आप लाइक कीजिएगा। अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। ये आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी नई थ्योरी है अभी कि ये क्या है, थोंडाइक है, पावलन है, स्कीनर है, यहाँ पे कोहलबर्ग है। इन चार से आपने देखा होगा यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सी टेट स्पेशल की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ थोंडाइक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कुछ नियम पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे यूपी टेट देने वाले हैं जो लोग, उन लोगों के लिए ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावलन की थ्योरी पूछी जाती है, पावला ने क्या दिया, स्कीनर ने क्या दिया, कोहलबर्ग के कौन से सिद्धांत थे, उसने किस पे काम किया, किसने कबूतर पे काम किया, किसने चूहे पे काम किया, किसने चिंपैंजी पे काम किया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। किसने अपने प्रभाव के नियम दिए थे, कितने दिए थे, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अगर आपने डीएसएसबी का भी पेपर दिया होगा तो वहाँ पे आपको जो रूल्स होते हैं, नियम दिए थे यहाँ पे, वो आपको पहले, दूसरे, तीसरे में पूछा जाता है कि पहले किस क्या नियम था, दूसरा क्या नियम था, तीसरा क्या नियम था। इसलिए आप उनको सीरीज से ही याद कीजिएगा और सीरीज से ही लिखिएगा। नियम आपको देंगे लेकिन वहाँ पे आपसे सीरीज में भी पूछ लेगा कि कौन सा पहला था, कौन सा दूसरा था।
ये इतने हार्ड नियम नहीं होते हैं, एक बार इनको सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, आराम से याद हो जाएंगे। आप लोगों का पहला सिद्धांत है, पहली थ्योरी है। थ्योरी का नाम क्या है? आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ये है ट्रायल एंड एरर। यहाँ पे इसे हिंदी में बोलते हैं त्रुटि सिद्धांत, लेकिन आप इसे इंग्लिश में ही कीजिएगा, आपको वहाँ त्रुटि की जगह कुछ भी दे सकता है। इसलिए सबसे बेटर होगा कि आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। थॉर्नडाइक हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जरूर लिखिएगा, तब आप लोगों की गलती भी कम होगी वहाँ पे। और एक बार जब भी आप क्वेश्चन करते हैं उसको इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जब आप लोगों का यूपी टेट हुआ था तो वहाँ पे आपके, अगर आपने ज्योग्राफी का सेशन देखा होगा, उसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रोपोस्फियर, मेजोस्फियर या एक्सोस्फियर, इनकी सीरीज पूछी गई थी कि कौन सी है। जब आप लोगों ने इन्हें इंग्लिश में, हिंदी में ही पढ़ा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको एज इट इट आपका इंग्लिश का ही वर्जन वहाँ पे लिख के दिया गया था, ट्रोपोस्फियर। जब आपने इंग्लिश में नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत होना था। इसलिए आप उन चीज़ों को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा कि कौन सी है। ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपको हिंदी में सौर मंडल, समताप मंडल इस तरीके से लिख के देगा। ये सबसे पहली थ्योरी है थॉर्नडाइक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पढ़िएगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर के रूप में इसको जाना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, या इसे किस नाम से जाना जा सकता है थॉर्नडाइक को। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, कनेक्शनाइजेस द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट द ओरिजिनल एसआर फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी थ्योरी का सिर्फ एक सिंपल सा रूल भी पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि एसआर थ्योरी किसकी है, तो आइए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसके बाद एक और थ्योरी पढ़ेंगे, आरएस थ्योरी। इसलिए अभी से ही बता रहे हैं ताकि वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि आपने तो पहले एसआर बताया था, अब इसलिए इसको जरूर समझिएगा कि एस आर थ्योरी क्या होते हैं। आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि एस आर थ्योरी किसने दी थी, आर एस थ्योरी किसने दी थी। वहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि एस आर किसने दी थी। सबसे पहले लिख लीजिएगा कि एस आर थ्योरी, ट्राई एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, फादर ऑफ साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजिकल कौन है, ये इसके कौन है। और एस आर थ्योरी का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। पहले हिंदी में होता है उद्दीपन, और उसके बाद जब आप रेस्पॉन्स करते हैं उद्दीपन के प्रति, तो इसी थ्योरी को ही थॉर्नडाइक ने दिया था पहले, कि पहले उद्दीपन होता है उसके बाद ही कोई रेस्पॉन्स होता है। ये आपको समझ आएगा, अभी एक आपको चित्र भी दिखाएंगे तभी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। जो आपका उद्दीपक होता है, उद्दीपन होता है, उसके बाद आपका रेस्पॉन्स दिया जाता है। ये थॉर्नडाइक ने दिया था और यही इसका फ्रेमवर्क है। अब जिन लोगों ने अच्छे तरीके से या बीएड की होगी या फिर उसके बाद जो भी आप लोगों ने किया है डीएलएड वगैरह, वहाँ पे आप लोगों ने बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, ये चित्र आपको ज़रूर मिलेगा, हर बुक में ये चित्र मिलेगा आपको। इसमें क्या है कि ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से हम ट्राई करते हैं कोई चीज़। हम जब करते हैं, कहीं पे भी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, या फिर हम गलतियों से सीखते हैं कि अगर ये गलती ऐसे नहीं करेंगे, इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो हमें दूसरे पे जाना होगा। फिर हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे भी अगर हमें कोई गलती लगती है या फिर हम सफल नहीं हो पाते, फिर हम उन दोनों रास्तों को छोड़कर कोई नया रास्ता ढूंढते हैं जो शायद हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है। उसके लिए अगर वो हमारे लिए सक्सेस है, हम उस पर सफल हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि पहले हम किसी चीज़ को करने के लिए ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से ही हम सुधार लेते हैं, और फिर हम आगे अपनी सक्सेस पर पहुँचते हैं, जो हमारा एम होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पे आपको चित्र में वही दिखाया गया है। यहाँ आपको देखना है कि ये एक बॉक्स है, जिसमें क्या हुआ है कि एक बॉक्स है जिसमें ये भूखी बिल्ली है बाहर,
और इसका जो खाना रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा है बाहर। लेकिन ये बहुत भूखी है, अगर इसे खाना खाना होगा तो इस पिंजरे से बाहर उसको आना होगा, आएगी तभी वो खा सकती है। इसीलिए पहले जब इस बिल्ली को बंद किया जाता है, कुछ टाइम तक ये सोचती है कि क्या करना है। उसके बाद इसे भूख इतनी लगी होती है कि इसे खाना वो खाना ही होता है। उसकी सब फिर ये स्टार्ट करती है अपना प्रयास। जब प्रयास करती है, ये बहुत प्रयास करती है, लेकिन एग्जिट यहाँ पे ये आपने देखा होगा कि ये जो लॉक है, ये दरवाज़ा आपका कैसे खुलेगा, ये दरवाज़ा यहाँ से बंद है। अब यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए इस दरवाजे को ये इस तरीके से यहाँ से इसे खोलना होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब चूहे को पकड़ते हैं तो एक पिंजरा होता है, उसमें भी इसी तरीके का एक लॉक होता है। लेकिन इसको अगर लॉक को खोलना होगा तो इस हैंडल को यूज़ करना होगा। इसको बहुत बार प्रयास किया, लेकिन लास्ट में फिर इसको एक त्रुटियां गलतियां करती रही, उसके बाद फिर उसे सफलता मिली। और ये क्या हुआ, फिर उसका लास्ट में यहाँ पे दरवाज़ा इसका खुल जाता है। खुल जाने के बाद ये फिर अपना खाना खा लेती है यहाँ पे। इसीलिए बताया गया है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, करने से पहले हमें सबसे पहले तो खुद को तैयार करना होगा। हम उसके लिए चलेंगे तभी तो, जब हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमें मिलेगा भी नहीं। अब ये अगर बिल्ली प्रयास नहीं करती, इसने बहुत बार यहाँ पे प्रयास किया है, अगर आप यहाँ पे प्रयास नहीं करोगे अपनी लाइफ में या कहीं भी, तो वहाँ पे आपको ना तो कोई गलतियाँ मिलेंगी क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया। उसके बाद ना ही आपको आपका एम मिल सकता है, ना ही आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए बोला यहाँ पे तो ये हो सकता था कि ये बिल्ली मर भी जाती अगर ये प्रयास नहीं करती। सेम कंडीशन लाइफ में भी हो सकती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि पहले चलना सीखिए, प्रयास कीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कीजिए। बाद में वहाँ पे आपको बहुत गलतियाँ मिलेंगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको नहीं करना था, फिर भी हुआ, लेकिन आपने उनसे चीज़ों से सीखा। सीखने के बाद आपने फिर एक ऐसा मार्ग ढूंढा जो आपके लिए भी अच्छा था और आपकी सफलता तक वहाँ पर आपको पहुँचा भी दिया। अब आपको ये चित्र समझ में आया होगा, साथ में आपको ये भी समझ आ गया होगा थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी वो क्यों थी, किस लिए किया गया था और इसका अर्थ क्या था, एसआर फ्रेम क्या होता है, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, किसे कहे जाते हैं, उसने किस पर किया था। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उसने किस पे किया था, बंदर पे किया था, कबूतर पे किया था, चूहे पे किया था या फिर एक भूखी बिल्ली पर किया था। अब आपको ये चीज़ यहाँ से समझ आ गई होगी क्योंकि आपने यहाँ पे चित्र भी देखा और मैंने इतनी तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे अगर थॉर्नडाइक के पूछेगा कि उसने किस पर या किस पशु पर प्रयोग किया था तो वो आपको पता होना चाहिए उसने भूखी बिल्ली पर किया था। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है इसके, जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपने यूपी टेट देना चाहते हैं या जिसने दे दिया है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो पता होगा कि यूपी टेट में ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्राइमरी के लॉ किसने दिए, प्राइमरी में लॉ कितने होते हैं, रेडीनेस क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है और ये किसने दिए थे, कितने दिए थे, कब दिए थे, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाती है। आप नहीं पढ़े हैं तो यूपी टेट के प्रीवियस पेपर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे लेकिन आपके पास है जहाँ से भी उनको ज़रूर पढ़िएगा अभी से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के दो प्रकार थे, दो लो दिए थे उसने, एक प्राइमरी और दूसरा था उसका सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको कितने रूल दिए जाते हैं ये बहुत बार पूछा गया है। प्राइमरी में आपको लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये आपके 3 लॉ है यहाँ पे। अब इसका ये भी देखना चाहिए कि प्रभाव का नियम, तैयार का नियम, अभ्यास का नियम, ये हिंदी में आपको मिलेंगे, लेकिन आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको इंग्लिश में पढ़ने की। हिंदी में तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएंगे ये। अब प्रभाव का नियम क्या होता है, रेडीनेस क्या होती है, एक्सरसाइज क्या होती है, इनके बीच से आपसे नहीं पूछा जाता है, ओनली सी टेट में पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल अभी आप अपनी यूपी टेट पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सी टेट के लिए अभी टाइम है। इन तीनों को लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट होता है जिसे प्रभाव का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ रेडीनेस होता है तैयार का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होती है अभ्यास का नियम। ये प्राइमरी लो है। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी में कितने लो है, सेकेंडरी में कितने हैं, उसने कितने लो दिए थे, प्राइमरी सेकेंडरी दो ही प्रकार दिए थे।
उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे क्या, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये सेकेंडरी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्राइमरी से मिलेंगे, सेकेंडरी से नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई भी सेकेंडरी से कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो ज़रूर कराया जाएगा यहाँ पे। इनको ज़रूर लिखिएगा, लॉ ऑफ प्राइमेसी, रिसेंसी, ये ज़रूर लिखिएगा। स्टिमुलस, मल्टीप्लस रेस्पॉन्स दिए जाते हैं, सेट और एटीट्यूड होते हैं, रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी होती हैं या एसोसिएट होती हैं। इनको ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपसे ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि अगर थॉर्नडाइक के नियम की बात करेगा तो उसमें आपको ये ज़रूर पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, और वहाँ पे आपको सेकेंडरी के लॉ में से मल्टीपल रेस्पॉन्स दे सकता है, स्टिमुलस दे सकता है, और लॉ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस, और उसके साथ आपको तीसरा भी दे सकता है, लॉ ऑफ रेडिनेस या एक्सरसाइज या इफेक्ट, तीनों दे देगा। और साथ में आपको लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स दे सकता है, एटीट्यूड दे सकता है, एनालॉजी दे सकता है। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है या इनमें से कौन सा प्राइमरी नहीं है। इन चीज़ों से पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। वहाँ पे आपको तीन आपको सेकेंडरी लो दे देगा, एक आपसे प्राइमरी पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लो है। ये आपका लास्ट है आज का, क्योंकि इसके बाद और भी थ्योरी है वो भी कराएंगे, लेकिन इनको पढ़िएगा एक बार, आराम से ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपके समझ में आएगी। अगर एक ही इस वीडियो में सारी थ्योरी दे देंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। आपको ज़्यादा बर्डन भी हो सकता है जो लोग अभी पढ़ रहे हैं नया। इसलिए छोटे छोटी वीडियो है, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई जा रही है ताकि वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि भूखी बिल्ली पर किसने दिया था, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था, या फिर प्राइमरी के लॉ किसने दिए, सेकेंडरी के लॉ किसने दिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया, किस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था, ये भी आपको सारी चीज़ पता होना चाहिए। एसआर थ्योरी किसने दी थी। इसलिए वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आराम से पढ़िएगा, हो जाएगा आप सभी का जो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप इसका क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे तो शास्त्रीय अनुबंधन पढ़ेंगे हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में ही पढ़िएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग, ताकि वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये पावलान की है या फिर स्किनर की है या किसकी है। इंग्लिश में इसको लिखिएगा ज़रूर कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है, पावलान की। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ऑल्सो नॉन एज रेस्पॉन्स एंड कंडीशनिंग या कंडीशनर, रिफ्लेक्ट एंड कंडीशनर रेस्पॉन्स और पावलोनिज्म एंड द कंडीशनिंग। ये आपको पता होनी चाहिए कि इसने कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि कौन सी अनुबंधन, एक प्रक्रिया, रेस्पॉन्स दिया कि पहले रिफ्लेक्स होता है फिर उसके बाद रेस्पॉन्स होता है, उसकी कंडीशनिंग पे दिया कौन सी कंडीशन होती है, कब रेस्पॉन्स दिया जाता है, और इसने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ देखिए कि पावलान का कैसा है एक्सपेरिमेंट ऑन ए डॉग, इसने किस पे किया था, अपना डॉग पे किया था, ये भाई आपको पता होना चाहिए। बिल्ली पर किसने किया था, डॉग पर किसने किया था, आपको दो ही पढ़ाई जा रही है। तो डॉग पे किसने किया था, पावलान ने किया था, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक भूखा कुत्ता था यहाँ पे, इसमें ज़्यादातर ऑब्वियसली आपको भूखे ही चीज़ दिखाई जाती है ताकि उसके अंदर ये चीज़ करने के लिए उसको प्रेरित मिले कि मुझे ये खाना है। उसके लिए वो जब तक प्रेरित नहीं होगा, अगर वो खुद ही भूखा नहीं होगा, खुद ही पेट भरा हुआ होगा, तो वो कोई प्रयास नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए कि वन वे ग्लास वेल है, यहाँ पे ये शीशे की है, यहाँ पे बाहर क्या हुआ है, यहाँ पे फूड रखा हुआ है इसका, और ऊपर से इस फूड को देखकर अब ये जो भूखा कुत्ता है इसके अंदर भोजन की आग उत्पन्न हो रही है कि हाँ मुझे ये खाना है, लेकिन फिर भी इसको इससे बाहर आना होगा, इसको बाहर आने के लिए ही इसने ये काम किया है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो इस खाने को देकर इसके अंदर क्या हो रहा है, लार उत्पन्न हो रही है। और ये क्या है, यहाँ पे ये जो कप है इसके मुंह पे यहाँ पे एक लगाया जाता है ताकि ये पता चल जाए कि इस कुत्ते को भोजन को देखकर इसके मुंह में कितनी सलाइवा उत्पन्न हो रही है, कितनी लार हो रही है, उसको मेज़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये रिकॉर्डेड डिवाइस लगाई गई है, साथ में पता भी करना है कि भोजन को देखकर एक कुत्ते के अंदर कैसी लार आती है, कितनी लार आती है, किस तरीके का होता है, ये सारा उसका एक कुत्ते का एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी को।